friends, I am Chandra and welcome to ServiceNow KT। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। कुछ कारणों की वजह से ये सीरीज मुझे बीच में बंद करनी पड़ गई थी, लेकिन हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम आज कवर करेंगे एरे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है मेरा पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस और इसमें मैंने ओपन किया हुआ है बैकग्राउंड स्क्रिप्ट मॉड्यूल। बेसिकली यहाँ हम कोड लिखेंगे और यहाँ हमें आउटपुट शो होगा। तो पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितना सर्विस नाउ में यूज होगा स्क्रिप्ट, उतना ही लेके चलेंगे। फालतू की चीजें यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे। मैं ये ध्यान में रख के चल रहा हूं कि जो भी पर्सन यहाँ पे है हमारे चैनल पे, वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इन ए केस हम आगे जो सिनेरियो लेंगे उनमें किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत रहेगी, तो उस समय हम उसको वहां पे एड ऑन कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरे पार्ट। एरे बेसिकली एक डेटा टाइप है। इस डेटा टाइप में हम मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल, स्ट्रिंग एंड बुलियन वेरिएबल, बुलियन टाइप यू कैन से। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूंगा जिसमें हम तीनों टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल, बुलियन और स्ट्रिंग होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। तो ये तो पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो हम एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। ये हमारा एरे डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। इसके अंदर हम, ये आपका बड़ा कोष्टक है, राइट। इसमें हम इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करते हैं। वैल्यू 1, वैल्यू वैल्यू 2, वैल्यू 3, डैश डैश डैश। तो ये आपका फाइनल सिंटैक्स है। सबसे पहले हमने क्या किया, एरे डिक्लेयर किया। और एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम हमेशा बड़े कोष्टक से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैल्यूज डिक्लेयर करते हैं। इसी तरीके से हम आगे मूव करते रहते हैं। इसमें कितने भी वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले एक सिंपल सा एरे लिख रहे हैं जिसमें हम 3 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अब इसको आपको जैसे पिछली वीडियो से पता ही होगा कि जब हम आउटपुट करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो हम बेसिकली जीएस डॉट इन्फो का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें जब आउटपुट हम करते हैं, आउटपुट शो करेंगे, तो उस समय हम यहाँ पे एक इंडेक्सिंग मेथड होता है, उसको यूज करते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि हर एक वैल्यू का यहाँ पे अपना एक एड्रेस है, यू कैन से। ठीक है। तो इसका जो एड्रेस है वो 0 है। ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये 1 है, ये आपका 2 है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम आपका पहले वेरिएबल वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हमें सबसे पहले एरे और इसके अलावा फिर बड़ा कोष्टक हम लेंगे और इसके अंदर हम उसका एड्रेस देंगे। यदि हम इससे आउटपुट शो करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 1 प्रिंट कराएगा।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं वैल्यू 1 इसने प्रिंट करा दिया। यदि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 1, तो यहाँ पे वैल्यू 2 प्रिंट कराएगा, क्योंकि 1 एड्रेस किसका है, वैल्यू 2 का। इसी तरीके से यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो आपका वैल्यू 3 प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि वेरिएबल नेम बड़ा कोष्टक और उसका एड्रेस हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इस मेथड को इंडेक्सिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया है वो बेसिकली स्ट्रिंग का लिया है। तो हम जैसे कि अभी पीछे मैंने बताया था कि एरे में हम बूलियन वेरिएबल, स्ट्रिंग और न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूं। जैसे पहले ले लिया मैंने 1 और यहाँ पे मैं ले लेता हूं ट्रू। अब आप समझ गए होंगे, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू है, दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू है। अब यहाँ पे इसकी जगह मैं नाम ले लेता हूं अपना, जैसे चंद्रा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा 0, तो ये 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, सेकंड में यदि मैं 1 लेता हूं तो आपका स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करा रहा है चंद्रा। थर्ड में थर्ड एड्रेस जैसे ही मैं लूंगा, सॉरी सेकंड एड्रेस मैं जैसे ही लूंगा तो आपका ये ट्रू प्रिंट कराएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे ये देख भी सकते हैं कि ये मतलब इसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, 0 में क्या है आपका 1, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगा, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1, जो कि जिसका डेटा टाइप क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लूंगा तो ये स्ट्रिंग है जिसमें मेरा नाम आएगा। तो आप देख रहे हैं चंद्रा एंड इट्स टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ओके, एंड लास्ट में मैं 2 ले रहा हूं यहाँ पे, तो ये क्या है, ट्रू है और बुलियन वेरिएबल है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रू और ये बुलियन वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे के अंदर तीनों जो डेटा टाइप हैं आपका, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे आपका बुलियन हो, उनको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं और उनकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं बेसिकली, पर मैं यहाँ पे कुछ जो जरूरी हैं उनको यहाँ पे लेके चलूंगा। मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का मतलब है ये कोड रन नहीं होगा। ठीक है, ये कमेंट हम क्यों यूज करते हैं, ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि बेसिकली जो नया डेवलपर आए उसको कोड को समझने में आसानी हो, तो यहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि बाय दिस कोड व्हाट थिंग्स वी वांट टू डू हियर। ओके, पे ऑलरेडी एक जावास्क्रिप्ट में मेथड होता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ओ कैपिटल है, एफ। ठीक है, और यहाँ पे अपना वैल्यू। इस मेथड के बिहाफ पे हम किसी भी वैल्यूज का एड्रेस निकाल सकते हैं। जैसे हम कह रहे थे ना कि ये इसका एड्रेस 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो अभी हम ये करके देखते हैं अपना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इसको भी कमेंट कर देता हूँ जिससे कि आप समझ पाए। तो आउटपुट के लिए gs.info। अब मैं यहाँ पे यानी कि वेरिएबल का नेम डॉट इंडेक्स ऑफ देन वैल्यू। वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1। ठीक है, अब ये इसका एड्रेस दिखाएगा।
कि इसका एड्रेस क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका एड्रेस 0 है, यानी कि जो ये 1 है इसका एड्रेस क्या है, 0 है एरे के अंदर। अब दूसरा, जैसे मैं यहाँ पे चंद्रा लेता हूं स्ट्रिंग में, तो ये चंद्रा का एड्रेस दिखाएगा इस एरे वेरिएबल के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका 1 है। ठीक है, अब मैं ट्रू का लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, राइट। तो ये पार्ट भी हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और मेथड होते हैं, जैसे पुश होता है, पॉप होता है, शिफ्ट होता है, अनशिफ्ट होता है, कॉनकैट होता है, स्लाइस होता है ना, एस्प्लाइस होता है, इसके अलावा फोर ईच होता है, बट फिल्टर होता है। इनको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, बेसिकली इनकी ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ती है। पर हाँ, एक पुश होता है, उसकी हमें सर्विस नाउ के अंदर जरूरत पड़ती है, और वो क्यों यूज करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो वो होता है आपका एरे वेरिएबल नेम डॉट, स्मॉल में ही है ये पुश, और इसके अलावा ये ये आपका मेथड है। यानी कि वेरिएबल का नेम लेंगे, वेरिएबल का नेम इस जगह यदि हम अपने सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम ले रखा है एरे, तो एरे डॉट पुश, और यहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे इसके अंदर। और इससे क्या होगा बेसिकली, जैसे वैल्यू ऐड, मान लो एक स्ट्रिंग वैल्यू में ऐड करना चाहता हूं, तो ये क्या करेगा, लास्ट में इस वैल्यूज को पुश कर देगा, यानी कि ऐड कर देगा इसके अंदर, एरे के अंदर। ये बेसिकली हम कब यूज करते हैं, जैसे मान लो हमें यहाँ तो हमने डिक्लेयर कर दिया, इसके अलावा हमें यदि कोई जरूरत पड़ती है कि यहाँ से हम वैल्यूज को पुश कर दें इसमें, यानी कि इसको पुट कर दें इसके अंदर आ जाए। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, जिससे कि आगे आप समझ सकें, देख सकें इसको। तो यहाँ मैं पुश कर रहा हूँ एक वैल्यूज, तो एरे डॉट पुश, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ही वैल्यू पुश कर रहा हूँ, सर्विस नाउ की टी, जो हमारे चैनल का नेम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यदि मैं प्रिंट करूं gs डॉट इन्फो एरे डॉट, सॉरी एरे, और यदि देखो यहाँ पे क्या है, इसका एड्रेस हो गया 0, इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, यदि मैं यहाँ पे 3 करूं तो क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि यहां तक तो हमने 3 वाला डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, राइट। बट यहाँ पे हम इससे पुश करा रहे हैं इसमें, यानी कि तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे सर्विस नाउ किटी आना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे पुश हो जाएगी, इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे सर्विस नाउ केटी आ गया, राइट। तो बेसिकली एरे डॉट पुश मेथड का यूज हम प्री डिफाइंड कोई एरे वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यूज को ऐड करने के लिए करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यूज फॉर एड वैल्यूज एट द लास्ट इन द एरे, है ना, यानी कि प्री डिफाइंड वेरिएबल के अंदर। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे और भी मेथड होते हैं, जैसे पॉप। इससे हम क्या करते हैं कि जो आखिरी आइटम है, जो हम मान लो इसको मैं कमेंट कर देता हूं यहाँ पे, जैसे ये ट्रू है, इसको हटाने के लिए किया जाता है इसका यूज, जैसे एरे डॉट पुश का ऐड करने के लिए किया था, उसी प्रकार पॉप का हटाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लो एरे डॉट पॉप, और उस वेरिएबल का नेम लेंगे तो वो आपका यहाँ से हट जाएगा। ठीक, ठीक, इसी तरीके से शिफ्ट और अनशिफ्ट का यूज करते हैं। शिफ्ट में बेसिकली क्या है कि शिफ्ट से हम पहले आइटम को हटा सकते हैं, अनशिफ्ट से
हम एक नए आइटम को एरे में शुरुआत में यानी कि फर्स्ट एड्रेस में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट इनका ज्यादा यूज यहाँ पे सर्विस नाउ में नहीं पड़ेगा। इन्हीं केस यदि कोई यूज केस आता है तो उस समय हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो लगभग हमने एरे कंप्लीट कर लिया है। तो बस इतना ही मैं, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और फंक्शन का अलग अलग सेपरेटेड वीडियो इसी तरीके से बनाऊं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।